जहां मिट्टी में भी वीरों की महक बसती है, उसी पवित्र धरती पर जन्म हुआ महाराजा सुहेलदेव का। राजा सुहेलदेव श्रावस्ती के पास स्थित शरियाकोट के पराक्रमी राजा थे। उनका जीवन केवल एक राजकथा नहीं, बल्कि शौर्य, संघर्ष, त्याग और राष्ट्र प्रेम की ऐसी अमर गाथा है जिसे समय कभी मिटा नहीं पाया। शुरुआत एक राजकुमार की शपथ बालक सुहेलदेव को बचपन से ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला का अभ्यास कराया जाता था। लेकिन इन सबके साथ एक गुण और था, दयालुता। उन्हें आदिवासी, व्यापारी, किसान सबके साथ मिलना अच्छा लगता। सुहेलदेव कहते थे, राजपद का अर्थ सेवा है, शासन नहीं। उनके पिता महाराज शैलकेतु ने राज्य को मजबूत बनाया था, परंतु सुहेलदेव ने उसमें चेतना भर दी थी। गजनवी आक्रमण। जब भारत पर अंधेरा छाया समय बीत रहा था, उधर विदेशी आक्रांता गजनवी आक्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था भारत की संस्कृति, मंदिर, परंपरा और संपदा को नष्ट करना। और एक दिन सुना गया, शायद सालार मसूद ने उत्तर भारत की धरती पर पांव रख दिया है। वह निर्दयी, क्रूर और विनाशकारी था। मंदिरों को जलाना, गांवों को लूटना, उसके रास्ते से कोई बच नहीं पाता। श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच देवस्थान सभी खतरे में थे। जनता भयभीत थी। लेकिन एक नेता था जिसने ये कहा, जब तक सुहेलदेव जीवित है, हिंद भूमि पर कोई परछाई भी नहीं डाल सकता। रण की तैयारी। वीरों का संगठन महाराजा सुहेलदेव ने चारों ओर संदेश भेजा, भारत माता पर संकट है, सभी योद्धा एक ध्वज के नीचे आओ, हम मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इस आह्वान पर राजपूत, भर, थारू, चेरू, ब्राह्मण, कोल, निषाद, सैकड़ों जातियां, जनजातियां, वीर समूह एकजुट हुए। इतिहास में पहली बार इतनी विविध सेना ने एक साथ कंधा मिलाया था। वे कहते थे, हम धर्म नहीं, धरती की रक्षा करने चले हैं। अनुराधा सरोवर की प्रतिज्ञा। राजा सुहेलदेव की बहन राजकुमारी अनुराधा ने भी हथियार उठाए। उन्होंने सरोवर के किनारे खड़े होकर कहा, भैया, जब तक आपकी जीत नहीं होती, मैं इस सरोवर का जल नहीं छूंगी। सुहेलदेव ने कहा, अनुराधा, तुम्हारा संकल्प मुझे अपराजित बनाएगा। जनता भावुक हो उठी। यही संकल्प आगे चलकर इतिहास बना। बहराइच का महान युद्ध, निर्णायक क्षण चैत माह की सुबह थी। धरती पर धुंध थी, पर सुहेलदेव के सैनिकों के मन में आग थी। बहराइच के घने वन और खुला मैदान, यहीं युद्ध तय हुआ। सैनिकों ने युद्ध ध्वनि उठाई, बोल सुहेलदेव महाराज की जय। सालार मसूद की विशाल सेना तलवारें चमकाते हुए आगे बढ़ी। दोनों पक्षों में ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखकर धरती भी कांप उठी। सुहेलदेव का पराक्रम, बाणों की वर्षा। सुहेलदेव अपनी सेना के अग्रभाग में थे। एक हाथ में धनुष, दूसरे में तलवार। घोड़ा हवा की तरह दौड़ रहा था। उन्होंने हवाओं को चीरते हुए कहा, आज हम जन्मभूमि को दास्ता से मुक्त करेंगे। उनके बाण वर्षा की तरह गिर रहे थे, एक के बाद एक सैनिक जमीन पर ढेर। सालार मसूद ने यह देखकर आश्चर्य और क्रोध में कहा, यह राजा सामान्य मानव नहीं, यह युद्ध का अवतार है। सालार मसूद का अंतिम टकराव हुआ। दोनों सेनाएं रक्त से लाल मैदान में डूबी थीं। सुहेलदेव ने अपनी तलवार उठाई। एक प्रहार, दूसरा प्रहार और तीसरे घातक वार में सालार मसूद धरती पर गिर पड़ा। इस क्षण जैसे हवा थम गई, समूची सेना भागने लगी। सनातन सेना की विजय का नगाड़ा आकाश तक गूंज उठा। शांति की बहाली, जनसेवा का स्वर्णकाल। युद्ध जीतने के बाद सुहेलदेव ने कहा, हमें केवल भूमि नहीं जीतनी, हमें दिल जीतने हैं। उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, गांवों को पुनर्जीवित किया, महिलाओं को सुरक्षा दी, किसानों के कर घटाए, व्यापारियों को संरक्षण दिया, नई सड़कें, कुएं, सरोवर बनवाए। जनता कहती थी, सुहेलदेव सिर्फ राजा नहीं, रक्षक हैं। अनुराधा का सरोवर अमर स्मृति। जब युद्ध का दूत विजयी होकर लौटा तो अनुराधा सरोवर के किनारे रो पड़ी। उन्होंने जल को छुआ और बोली, मेरे भाई ने भारत को विजय दिलाई, अब ये जल भी पवित्र हो गया। उस दिन से वह सरोवर अनुराधा सरोवर कहलाया। राजा का अंतिम संदेश। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजा ने कहा, जब जब विदेशी शक्ति भारत को बांटना चाहेगी, तब तब ये धरती सुहेलदेव जैसे पुत्रों को जन्म देगी। उनकी गाथा जन जन में फैल गई। गांव गांव से लेकर महलों तक लोग उनका नाम श्रद्धा से लेते थे। आज भी माना जाता है, जहां साहस, शौर्य और राष्ट्र रक्षा का नाम लिया जाए, वहां महाराजा सुहेलदेव की गाथा अपने आप गूंज उठती है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं, यह भारत की आत्मा की कहानी है।